Greetings, 5th class General Science students. Welcome back to our channel Nageen Best Digital Learning. Hope you all are doing great. Today we are going to start the new chapter of Class 4 Characteristics and Needs of Living Things. So, in this chapter, we are going to discuss the characteristics and needs of living things. That what are the characteristics of the living things and needs of the living things. So, in this chapter, we will learn about living things need food, sunlight, air, and water to survive. Living things move, grow, reproduce, and maintain the continuity of life. Similarities and differences among members of one kind of organism. And the next is life cycle. सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लिविंग थिंग्स को क्या क्या ज़रूरतें हैं और उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, उन्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरतें होती हैं। इस चैप्टर में आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो लिविंग थिंग्स को फूड्स की ज़रूरतें होती हैं, सनलाइट की ज़रूरतें होती हैं, एयर की ज़रूरत होती है और वाटर की ज़रूरत होती है सरवाइव करने के लिए। सरवाइव का मतलब होता है जीने के लिए। और जो लिविंग थिंग्स हैं वो मूव होते हैं, वो ग्रो होते हैं, वो रिप्रोड्यूस होते हैं और ऐसे ही अपनी लाइफ को कॉन्टिन्यूटी में मेंटेन करके रखते हैं। और जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस और लिविंग थिंग्स का लाइफ साइकिल। तो हम इस चैप्टर में ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देयर आर मैनी थिंग्स अराउंड अस। सम ऑफ देम आर नॉन लिविंग थिंग्स लाइक टेबल, चेयर, बुक एक्सेट्रा। तो ये क्या कह रहे हैं कि हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, पर कुछ चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, जैसे कि टेबल, चेयर, बुक एक्सेट्रा। सो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर लिविंग थिंग्स एंड व्हाट आर द नॉन लिविंग थिंग्स। सो लिविंग थिंग्स हम उन्हें बोलते हैं जो कि ज़िंदा होने वाली चीज़ें होती हैं। मीन्स हम लोग इंसान जो ज़िंदा हैं, जो सांस ले पा रहे हैं, जो ब्रीथ कर पा रहे हैं, उन्हें हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स वो होते हैं जो कि सांस नहीं ले पाते, जो कि ब्रीथ नहीं कर पाते, जो कि ज़िंदा चीज़ें नहीं होती, जो अलाइव चीज़ें नहीं होती, उन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। सो टेबल, चेयर, बुक्स ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। सम आर लिविंग थिंग्स लाइक एनिमल्स एंड प्लांट्स। बट यहाँ पे हमारे पास लिविंग थिंग्स हैं कुछ, जैसे कि एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये क्या कह रहे हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं और कुछ लिविंग थिंग्स भी हैं। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, ईट, रिप्रोड्यूस, मूव एक्सेट्रा। क्या कह रहे हैं आप ये कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रो भी होते हैं, वो खाते भी हैं और वो रिप्रोड्यूस भी होते हैं, वो मूव भी करते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं लिविंग थिंग्स की। बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट बी ग्रो, ईट, रिप्रोड्यूस और मूव बाय देमसेल्फ। और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ना तो वो बढ़ते हैं, ना तो वो ग्रो होते हैं, ना तो वो कुछ खाते हैं, ना वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ना वो मूव करते हैं खुद से, उन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड, वाटर, एयर एंड लाइट फॉर देयर सर्वाइवल। तो लिविंग थिंग को फूड चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, एयर चाहिए होती है और लाइट चाहिए होती है अपने सर्वाइवल के लिए। सो इट मीन्स, तो ये हमें क्या कहते हैं कि हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग्स में, इन आर सराउंडिंग्स देयर आर मैनी थिंग्स। सम ऑफ देम आर नॉन लिविंग थिंग्स एंड सम ऑफ देम आर लिविंग थिंग्स। So non-living things like table, chair, books, etc. that cannot be grow,
eat, reproduce, or move by themselves. But some are living things like animals and plants. They can grow, eat, reproduce, move, etc. एंड द लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, एयर की ज़रूरत होती है और लाइट की ज़रूरत होती है अपने सर्वाइवल के लिए. नाउ नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं. तो फर्स्ट नीड है लिविंग थिंग की फूड. द फर्स्ट नीड ऑफ द लिविंग थिंग इज फूड. लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लीव एंड ग्रो. क्या कह रहे हैं कि लिविंग थिंग को फूड की ज़रूरत पड़ती है जीने के लिए और ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए फूड की ज़रूरत होती है लिविंग थिंग्स को. फूड मेक्स दैम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. और फूड ह्यूमन बीइंग को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हेल्दी बनाता है. इट मेक्स देम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. इट गिव्स देम एनर्जी. वो एनर्जी देता है एक लिविंग थिंग को. Some of the living things like plants can make their own food. बट जो कुछ लिविंग थिंग्स होते हैं जैसे कि प्लांट, वो अपना फूड खुद बनाते हैं. दे गेट एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट. जो प्लांट्स होते हैं वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं? सनलाइट से. और विद द हेल्प ऑफ सनलाइट ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. They use light energy to convert carbon dioxide and water into food. तो ये क्या कह रहे हैं? तो जो प्लांट्स हैं वो लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं. जो उनको सनलाइट में से एनर्जी आ रही है प्लांट को, वो वाली एनर्जी यूज़ करते हैं. और जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, CO2 गैस होती है, और जो हमारे पास वाटर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फूड में. सम लिविंग थिंग्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. बट कुछ लिविंग थिंग्स अपना फूड खुद नहीं बना पाते. दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे या कुछ अदर एनिमल्स पे अपने फूड के लिए. ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सच लिविंग थिंग्स. और जो ह्यूमंस हैं, जो इंसान है और जो जानवर हैं, वो कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऐसी लिविंग थिंग्स के लिए जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं. सो इन दिस पैराग्राफ हमने क्या पढ़ा कि जो लिविंग थिंग्स हैं उन्हें फूड की ज़रूरत होती है जीने के लिए और ग्रो करने के लिए. लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव एंड ग्रो. और जो फूड होता है वो लिविंग थिंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हेल्दी बनाता है. इट गिव्स देम एनर्जी. वो उन्हें एनर्जी भी देता है. और सम ऑफ द लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड. और कुछ जो लिविंग थिंग्स होते हैं जैसे प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं. और वो अपना फूड कैसे बनाते हैं? वो सनलाइट से एनर्जी लेते हैं. और वो जो सनलाइट से एनर्जी लेते हैं उस एनर्जी को वो कन्वर्ट कर देते हैं वो जो लाइट एनर्जी होती है वो कन्वर्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को और वाटर में एक फूड में. दे यूज़ लाइट एनर्जी टू कन्वर्ट दी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड. तो लाइट एनर्जी की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड और फूड कन्वर्ट हो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कन्वर्ट हो जाते हैं फूड में. तो प्लांट्स अपने फूड ऐसे बनाती है. बट कुछ लिविंग थिंग्स होते हैं जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते, लाइक एनिमल्स, जो कि दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं अपना खुद का फूड बनाने के लिए. तो ह्यूमंस और एनिमल्स कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं. नाउ फर्दर मूव करते हैं. नाउ नेक्स्ट नीड है ह्यूमन की वाटर. वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ. हमें पता है कि जो वाटर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए.
अगर वाटर नहीं होगा तो हम जी नहीं पाएंगे। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर फॉर सर्वाइवल। तो हमें जीने के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है। हर एक प्लांट को, हर एक एनिमल को और ह्यूमंस को वाटर बहुत ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए। तो वाटर एक बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। Humans not only drink water but also use it in their daily life for cooking, washing, cleaning, etc. क्या कह रहे हैं कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो तो वाटर जीने के लिए पीते हैं, वो सर्वाइवल के लिए सिर्फ पानी पीते हैं। बट जो ह्यूमंस हैं वो सिर्फ पानी पीते नहीं हैं, वो सिर्फ प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं पीते, वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए पानी नहीं पीते। उनको पानी से बहुत सारे काम होते हैं डेली लाइफ में। जैसे कि कुकिंग भी हमारे पास वाटर से होती है। विदाउट वाटर हम कुकिंग नहीं कर सकते, विदाउट वाटर हम वॉशिंग नहीं कर सकते, हम कपड़े नहीं धो सकते, विदाउट वाटर हम क्लीनिंग नहीं कर सकते घर की। तो ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं वाटर को अपने काम के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए। सिर्फ हम लोग वाटर पीते नहीं हैं, हम सिर्फ वाटर को ड्रिंक नहीं करते, हम वाटर से अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं। सो वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी एक ह्यूमन की लाइफ में। प्लांट्स ऑल्सो कैनॉट मेक फूड विदाउट वाटर। और जो प्लांट्स हैं वो भी बिना पानी के अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो हम देख पा रहे हैं कि जो वाटर है वो बहुत ज़रूरत है हमारी एक लाइफ में। कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उन्हें वाटर चाहिए सर्वाइवल के लिए, ह्यूमंस को भी वाटर चाहिए सर्वाइवल के लिए। बट ह्यूमंस को सिर्फ पानी नहीं पीना, पानी पास उन ह्यूमन सिर्फ पानी को ड्रिंक नहीं करते, उन्हें और भी काम होते हैं वाटर से, लाइक कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग। तो अगर वाटर ही नहीं होगा तो ये सब कुछ काम होंगे ही नहीं, और वाटर नहीं होगा तो हम लोग सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। और जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स भी अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे विदाउट वाटर। तो वाटर होता है तभी प्लांट्स अपना खुद का फूड प्रिपेयर कर पाते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट, द नेक्स्ट नीड इज़ एयर। पहले हमने पढ़ी ह्यूमन की कौन सी नीड होती है, फूड। नेक्स्ट नीड हमने पढ़ी ह्यूमन की होती है वाटर। नाउ द थर्ड नीड इज़ एयर। एयर इज़ नीडेड बाय ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। अब जो एयर है इज़ नीडेड बाय ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। तो लिविंग थिंग्स हैं वो एयर ले रही है। एयर बहुत ज़रूरत है एक लिविंग थिंग्स को। जो अर्थ पे लिविंग थिंग्स हैं उनको एयर की बहुत ज़रूरत है। सो एयर इज़ नीडेड बाय ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। जितने भी अर्थ पे लिविंग थिंग्स रहते हैं सारे लिविंग थिंग्स को एयर की ज़रूरत होती है। Humans have lungs in their body which help them breathe. ह्यूमंस के पास लंग्स होते हैं बॉडी में जिसके कारण वो एयर को ब्रीथ कर पाते हैं, जिस कारण वो सांस ले पाते हैं। लंग्स टेक ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर एंड सेंड इट टू द होल बॉडी। तो जो ह्यूमन की बॉडी में लंग्स होते हैं वो लंग्स ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन गैस को लेते हैं जो कि हमारे पास एयर में होती है। जो इन्वायरमेंट में हमारे पास ऑक्सीजन गैस होती है उस एयर में से वो ऑक्सीजन को लेती है और वो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन गैस को सेंड कर देती है, जिस कारण जो हमारी बॉडी है वो ब्रीथ कर पाती है। प्लांट्स ऑल्सो यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर टू मेक फूड। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं जीने के लिए, सांस लेने के लिए, वैसे ही जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है एयर से अपने फूड को बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट करती थी फूड में। और ऐसे ही जो हम हैं, हमारी लंग्स ऑक्सीजन गैस लेती है जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए, ब्रीथ करने के लिए। ऐसे ही जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेती है एयर से अपने फूड को बनाने में।
हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं एयर में से और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम अपनी बॉडी में से निकालते हैं। हम ऐसे ब्रीथ करते हैं, हम ऐसे ऑक्सीजन लेते हैं और जब हम ब्रीथ को छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वही जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एयर में से प्लांट्स ले लेते हैं अपने फूड को प्रिपेयर करने में। तो क्या कह रहे हैं, जितने भी अर्थ पे लिविंग थिंग्स हैं उनको एयर की ज़रूरत होती है। और जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस के पास लंग्स हैं उनकी बॉडी में जो कि उन्हें ब्रीथ करने में हेल्प करती है। और जो लंग्स हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं एयर में से और पूरी बॉडी में सेंड कर देते हैं, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन हमारे पास सप्लाई हो जाती है। और ऐसे ही जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं एयर में से अपने फूड को बनाने के लिए। Now the next need is human need. Now the next living thing need is light. हमने 3 नीड्स पढ़ ली लिविंग थिंग्स की, फूड, वाटर एंड एयर। नाउ द नेक्स्ट नीड इज लाइट। लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अब जो एनर्जी का सोर्स है वो एक लाइट है। लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड इट, जो कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको लाइट की ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन नॉट मेक फूड विदाउट सनलाइट। प्लांट्स अपना फूड ही नहीं बना पाएंगे अगर सनलाइट ही नहीं होगी तो। और लाइट तो बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। अब जैसे हम लोग कपड़े धोते हैं, घर में कपड़े धुलते हैं तो हम उसको लाइट में सुखाते हैं। अगर हमारे पास लाइट ही नहीं होगी, अगर हमारे पास सनलाइट ही नहीं होगी, हमारे पास अगर सनलाइट की एनर्जी ही नहीं होगी जिससे कपड़े सूखते हैं और बहुत सारा काम होता है, तो हमारा ये सब काम ही नहीं होगा विदाउट लाइट तो। और प्लांट्स के लिए तो सनलाइट बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो सनलाइट ही यूज़ करती है अपने फूड को बनाने में। वो सनलाइट ही यूज़ करती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट करने में फूड में एक। तो लाइट ही एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि हर एक ऑर्गेनिजम्स को जिसकी ज़रूरत होती है। नाउ ये 4 हमारे पास थे बहुत ज़रूरी लिविंग थिंग्स के नीड, कि लिविंग थिंग्स को क्या क्या ज़रूरतें होती हैं। उनको फूड की ज़रूरत होती है। हमने पढ़ा कि सबसे पहले ह्यूमन नीड को फूड की ज़रूरत होती है, जो कि फूड उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है, उनको जीने में हेल्प करता है और उनको ग्रो करने में हेल्प करता है। और फूड लिविंग थिंग्स को एनर्जी भी देता है। और जो कुछ लिविंग थिंग्स है प्लांट्स की तरह, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो सनलाइट से एनर्जी लेते हैं और जो वो एनर्जी लेते हैं वो एनर्जी का यूज़ करके वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को और वाटर को कन्वर्ट कर देते हैं फूड में। और जो कुछ लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते, वो डिपेंड रहते हैं दूसरे पे, लाइक दूसरे प्लांट्स और अदर एनिमल्स पे। इसकी एग्जांपल्स है ह्यूमंस एंड एनिमल्स, जो कि दूसरों पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड बनाने में। बट जो प्लांट्स हैं वो डिपेंड नहीं रहते, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास सेकेंड नीड थी वाटर, कि वाटर तो बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। अगर वाटर ही नहीं होगा तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उन्हें वाटर चाहिए होता है सर्वाइव के लिए। हम ह्यूमंस को भी वाटर चाहिए होता है सर्वाइव के लिए। तो हमको तो डेली लाइफ में वाटर की बहुत जगह, कहीं जगह ज़रूरत पड़ती है। कुकिंग में वाटर की ज़रूरत होती है, वॉशिंग में वाटर की ज़रूरत होती है, क्लीनिंग में वाटर की ज़रूरत होती है। ऐसे ही और जो प्लांट्स हैं वो विदाउट वाटर अपना फूड ही नहीं बना पाते। तो वाटर तो बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। नाउ द नेक्स्ट नीड इज़ एयर। एयर बहुत ज़रूरी है हमारे को, सांस लेने में एयर बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे को सांस ही नहीं आएगा तो हम ज़िंदा ही नहीं रह सकते। तो ऐसे ही जो ह्यूमन के जो लंग्स होते हैं बॉडी में, वो उन्हें सांस लेने में, ब्रीथ लेने में हेल्प करते हैं। और वही जो लंग्स होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं जो कि एयर में होती है और पूरी बॉडी में वो सप्लाई हो जाती है।
ऐसे ही जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेती है एयर में से अपने फूड को बनाने में। और जो लाइट है, लाइट एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि हर एक ऑर्गेनिजम्स को चाहिए। और जो प्लांट्स है वो तो विदाउट सनलाइट अपना फूड ही नहीं प्रिपेयर कर पाती है। तो हम कह सकते हैं कि चारों ही ऐसी ज़रूरतें हैं हमारे को कि जो कि हमारे सर्वाइवल में बहुत ज़रूरी होती हैं। ऐसी कोई भी नीड नहीं है कि हम जिस नीड के बगैर रह सकते हैं। ना लिविंग थिंग फूड के बिना रह सकते हैं, ना हम एयर के बिना रह सकते हैं, ना हम लाइट के बिना रह सकते हैं, ना हम वाटर के बिना रह सकते हैं। हमें ये चारों चीज़ों की बहुत ज़रूरतें हैं। तो हम ऐसा कुछ कह ही नहीं सकते कि एयर बहुत ज़रूरी है, लाइट बहुत ज़रूरी है। ये एक लिविंग थिंग के लिए चारों ही नीड्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर इसमें से कोई एक नीड भी नहीं होगी तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं हम फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। अब हमारे फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स लाइफ के क्या होते हैं, एक लिविंग थिंग के फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स लाइफ के क्या होते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ मूवमेंट। मूवमेंट एक करेक्टरिस्टिक्स है, फिज़िकल करेक्टरिस्टिक एक लिविंग थिंग के लाइफ का। सो पढ़ते हैं क्या है इसमें। मूवमेंट इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। तो ये क्या कह रही हैं कि जो मूवमेंट है वो एक लाइफ का करेक्टरिस्टिक्स है, और जो नॉन लिविंग थिंग है वो तो मूव कर ही नहीं पाते हैं खुद से। लाइक हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी टेबल और चेयर। अब हमने उसको कहीं रखा है टेबल और चेयर को, तो वो खुद से मूव कर सकती है? नहीं कर सकती। खुद से तो वो मूव कर ही नहीं सकती। हम उसको मूव कर सकते हैं। हम टेबल को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं, तो हम उसको टेबल या चेयर को मूव कर रहे हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स तो खुद से मूव कर ही नहीं पाती हैं। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स मेक डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स। तो ये क्या कह रही हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स होते हैं। दिस डिफरेंस इज़ ड्यू टू देयर बॉडी स्ट्रक्चर। और ये डिफरेंस क्यों है? उनकी बॉडी स्ट्रक्चर। उनकी बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है जिस कारण उनकी जो मूवमेंट है, बॉडी मूवमेंट है, वो भी डिफरेंट होती है। एंड प्लेस वेयर दे लीव, और जहाँ वो रहते हैं वो भी मैटर करता है, उनकी प्लेस जहाँ वो रहती है। जैसे कि फिश स्विम, फ्रॉग्स एंड कंगारूज हॉप, बर्ड्स फ्लाई, ह्यूमन वॉक एक्सेट्रा। तो अब जो फिश है वो पानी में रहती है, उसकी प्लेस अलग है रहने के लिए, तो वो स्विम करती है। और जो फ्रॉग्स हैं और वो कंगारूज हैं वो हॉप करते हैं, और जो बर्ड्स हैं वो उड़ती हैं, और जो ह्यूमंस हैं वो वॉक करते हैं। तो ऐसे ही इन सारे जो एनिमल्स हैं उनका बॉडी स्ट्रक्चर भी अलग है और उनकी प्लेस भी अलग है रहने की। तो यही जो बॉडी स्ट्रक्चर और प्लेस होती है एक लिविंग थिंग के रहने की, वही डिपेंड करती है उसकी बॉडी मूवमेंट पे कि वो कैसे मूव करता है। जैसे कि हम लोग ह्यूमन हैं वो वॉक करते हैं, हम लेग्स के साथ हम चलते हैं। और जो बर्ड्स हैं वो विंग्स से फ्लाई करती हैं, वो विंग से मूव करती हैं। और जो फिश है वो स्विम करती है वाटर में। एंड नेक्स्ट, प्लांट्स एज अ होल रिमेन फिक्स्ड एंड डू नॉट चेंज देयर पोजीशन। बट प्लांट्स भी लिविंग थिंग है। प्लांट्स भी ऐसी एक लिविंग थिंग्स हैं जो कि एक ही पोजीशन पे फिक्स्ड रहते हैं, जिनकी पोजीशन कभी चेंज नहीं होती। सारे ऐसे लिविंग थिंग्स नहीं है जो कि खुद से मूव करें। एक प्लांट ऐसा लिविंग थिंग है जो कि मूव नहीं करता, उसकी फिक्स्ड पोजीशन रहती है। हम ह्यूमंस की, एनिमल्स की पोजीशन फिक्स तो नहीं रहती, हम मूव कर पाते हैं। बट जो प्लांट्स है, प्लांट्स ही एक ऐसा लिविंग थिंग है जो कि अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। वो फिक्स्ड एक ही जगह पे स्टिल रहता है, वो मूव नहीं कर पाता। However, most of their parts grow, which can be considered as sort of movement. बट हाँ, हम कह देते हैं जब प्लांट्स ग्रो होते हैं, प्लांट्स की रूट्स, स्टेम, लीव्स जब ग्रो होती हैं तो मूव करती है। हम कह सकते हैं जब कोई भी प्लांट का पार्ट
ग्रो करता है तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर मूवमेंट हो रही है। तो ये था कुछ हमारे पास फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स मूवमेंट का, जिसमें हमने पढ़ा कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो खुद से मूव नहीं कर पाते, और जो लिविंग थिंग्स हैं वो मूव कर पाते हैं, बट उनका मूव करने का स्टाइल भी डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि लिविंग थिंग्स के बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है और उनका प्लेस जहाँ रहते हैं वो भी डिफरेंट है। हम ह्यूमंस वॉक करते हैं, हमारा मूवमेंट डिफरेंट है, बर्ड्स की मूवमेंट डिफरेंट है, फिशेस की मूवमेंट डिफरेंट है, फ्रॉग की मूवमेंट डिफरेंट है। बट जो प्लांट्स हैं उनकी कोई मूवमेंट नहीं है, वो स्टिल जहाँ से ग्रो हुए हैं वो वहीं पे उनकी पोजीशन फिक्स्ड है। हाँ, बट जो प्लांट्स के कोई भी पार्ट ग्रो करता है तो हम उसको एक टाइप की मूवमेंट ही कह देते हैं। Now the next characteristics of physical characteristics of life है growth. Growth is one of the important characteristics present in living things and absent in non-living things. तो ग्रोथ भी एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है जो कि एक लिविंग थिंग में प्रेजेंट होती है, बट नॉन लिविंग थिंग में वो चीज़ एब्सेंट होती है। ग्रोथ मीन्स बढ़ना, किसी चीज़ की ग्रोथ होना, किसी चीज़ का बढ़ना, जो कि एक लिविंग थिंग की लाइफ में बहुत ज़रूरी करेक्टरिस्टिक्स है, बट नॉन लिविंग थिंग की लाइफ में ये कोई ग्रोथ होती नहीं है। वी हैव नॉट सीन अ बुक, अ चेयर और अ पेन इंक्रीजिंग इन साइज। अब जैसे एग्जाम्पल दे रहा है कि हम बुक लाए, हमारे पास चेयर है, हमारे पास पेन है, हमें कभी उनका साइज़ इंक्रीज़ होते हुए तो नहीं देखा, हमने कभी उनका साइज़ बढ़ते हुए तो नहीं देखा। The size of living things like humans, animals and plants continuously grows and gets bigger. But जो लिविंग थिंग का साइज़ है, जैसे ह्यूमंस का, एनिमल्स का, प्लांट्स का, वो कॉन्टीन्यूसली बढ़ता रहता है और बिग होता रहता है। तो ह्यूमंस की हाइट इंक्रीज़ होती है, हाइट बढ़ती है, मीन्स ह्यूमन ग्रो कर रहे हैं। एनिमल्स हैं, एनिमल्स जब भी हम कोई पेट लाते हैं, पेट छोटा लाते हैं डॉग, तो वो बढ़ता बढ़ता कितना बिग हो जाता है, वो ग्रो करता करता। ऐसे ही प्लांट्स हैं, प्लांट्स में हम वाटर देंगे तो उसकी ग्रोथ होगी और वो बिग हो जाएंगे। तो ऐसे ही कह रहा है कि जो ग्रोथ है एक लिविंग थिंग की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है, बट नॉन लिविंग थिंग की लाइफ में ग्रोथ एब्सेंट है। मीन्स कि अगर बुक, चेयर, पेन, हमने इन चीज़ों का साइज़ कभी इंक्रीज़ होते हुए नहीं देखा, हमने कभी भी इन चीज़ों के साइज़ को ग्रोथ होते हुए नहीं देखा, बट जो एक लिविंग थिंग का साइज़ है वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ होता है, कॉन्टीन्यूसली उनका साइज़ जो है वो ग्रो होता है और बिग हो जाता है। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट इन द लिविंग थिंग। सो आज हमने क्लास में क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स, कि लिविंग थिंग्स की नीड्स क्या होती हैं। फर्स्ट नीड थी फूड, सेकेंड नीड थी वाटर, थर्ड नीड थी एयर एंड फोर्थ नीड थी लाइट। तो दीज फोर आर द लिविंग थिंग्स नीड फॉर देयर सर्वाइवल। और उसके बाद हमने पढ़ा कुछ फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स। आज हमने कवर किए दो फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स की जो लिविंग थिंग की लाइफ में होते हैं। तो फर्स्ट फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स था हमारे पास मूवमेंट, कि हमने मूवमेंट के बारे में पढ़ा कि एक लिविंग थिंग की लाइफ में मूवमेंट कैसे होती है और नॉन लिविंग थिंग की लाइफ में मूवमेंट नहीं होती। एक लिविंग थिंग की लाइफ में एक लिविंग थिंग की लाइफ में मूवमेंट उनके बॉडी स्ट्रक्चर और जहाँ वो रहते हैं उस पर डिपेंड करती है। और सेकंड हमने पढ़ा कि ग्रोथ के बारे में, कि नॉन लिविंग थिंग की ग्रोथ नहीं होती, बट जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी ग्रोथ होती है, उनकी कॉन्टीन्यूसली ग्रोथ होती है और वो बिग होते हैं। तो ये हमारे पास था आज के बारे में, ये हमने आज इस वीडियो में डिस्कस्ड किया। सो दैट्स फॉर द टुडेज़ क्लास। आज के लिए ही इतना ही। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड